Hello everyone, I'm Pallavi Talwar and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. सबसे पहले मैं देने वाली हूँ इस मूवी का एक ओवरव्यू और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस मूवी के कुछ फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे और आपको चौंका देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार मूवी लगी मुझे। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ मूवी की कि मूवी शुरू होती है एक स्नोई इलाके में और इमरान हाशमी जो है, जो इस मूवी के स्टार कास्ट है, वो जा रहे होते हैं गाड़ी में, बहुत ही जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं और बहुत स्नोफॉल हो रही होती है और स्नोफॉल की वजह से एक पेड़ गिर जाता है रास्ते में, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो आगे नहीं जा पाते। और रास्ते में उन्हें मिलते हैं अनु कपूर। तो बोलते हैं कि पास ही में मेरे एक दोस्त का घर है, तो यहाँ पर तो अभी टाइम लगेगा पेड़ को हटने में और मौसम भी बहुत ख़राब है, तो चलिए आप वहीं पे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो इमरान हाशमी को लगता है कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उनके साथ उनके दोस्त के घर चले जाते हैं। तो एक्चुअली उस घर में, वो बहुत ही एक बड़ा सा घर होता है, उस घर में रहते होते हैं सारे जस्टिस से रिलेटेड लोग, जैसे कि एडवोकेट्स एंड जज एट्सेट्रा। एक्चुअली ये दिखाया गया है कि वो लोग एक खेल खेलते हैं, क्योंकि सब लोग रिटायर्ड है तो वो लोग एक मॉक ट्रायल टाइप का खेल खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही किया है, तो वो आगे भी इसी चीज़ को आगे करना चाहते हैं। और इसका इन्होंने खेल बनाया होता है कि कोई भी उनके घर में अगर कोई अजनबी आता है थोड़ी देर के लिए रहने के लिए, तो वो उनके साथ खेलते हैं एक खेल जो कि होता है मॉक ट्रायल, उनके ज़िंदगी के किए गए गुनाहों का। उनकी ज़िंदगी के किए हुए गुनाहों में से कोई गुनाह वो चुनते हैं और उस पर पूरा का पूरा मॉक ट्रायल होता है और उस पर वो जस्टिस देते हैं, उस पर वो वर्डिक्ट भी देते हैं। अक्सर शाम को यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और खाने के बाद हम लोग यहाँ एक गेम खेलते हैं। कौन सा खेल? शतरंज या ताश? असली खेल कुछ और ही है, मॉक ट्रायल। सो दिस इज व्हाट मूवी इज ऑल अबाउट। इस मूवी में है अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, क्रिस्टल डिसूजा, रिया चक्रवर्ती, अनु कपूर एंड और भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स। मेरे हिसाब से इस मूवी के बारे में जितनी चर्चा थी, जितने मैंने इंटरव्यू सुने मूवी रिलीज होने से पहले, या जो भी बातें मैंने सुनी, बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी इस मूवी के आसपास, बट ये मूवी उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतर पाई। मतलब मैंने इंटरव्यू में देखा था कि क्योंकि इस मूवी को ऐसे फिल्माया गया है कि इसको थिएटर पे ही रिलीज़ करना चाहिए, OTT में रिलीज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है या नहीं है, इसको नॉर्मली OTT पे भी रिलीज़ किया जा सकता था। मुझे स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ डायलॉग्स इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से चले जाते हैं। मतलब एक ड्रामेटिक मोड देने की कोशिश की गई है, एक ऑडियंस से कनेक्शन बनाने की कोशिश की गई है बड़े बड़े डायलॉग्स के साथ, अमिताभ बच्चन जी जो बोल रहे हैं, बट वो चीज़ वहाँ पे बिल्कुल इनवैलिड लग रही है, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोले हैं लास्ट सीन में अमिताभ बच्चन जी ने। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिल है, बट बिल्कुल भी मुझे इस मूवी को देख करके बिल्कुल भी थ्रिल महसूस नहीं हुआ। मुझे बहुत ही स्लो और बोरिंग लगी। इनफैक्ट इंटरवल से पहले ही आई वाज फीलिंग लाइक यार ये मूवी कब खत्म होगी और मैं क्यों देखने आ गई ये मूवी। बट क्योंकि मुझे आप लोगों को रिव्यू देना था तो मुझे तो मूवी देखनी पड़ी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सिनेमा में देखने जाएंगे ना, तो इंटरवल से पहले ही उठ करके बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इंटरवल से पहले ही वो इतनी बोरिंग होने लगती है। मुझे ये लग रहा था कि मे बी प्लॉट सेट करने की कोशिश की जा रही है, स्क्रीन प्ले सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, शायद इंटरवल के बाद ठीक हो जाए मूवी। इंटरवल के बाद मूवी बेटर होती है, बट फिर भी आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द मूवी। आई विल नॉट एडवाइज यू टू वॉच दिस मूवी। मेरे हिसाब से बिल्कुल पैसे बर्बाद मूवी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ फैक्ट्स इस मूवी के। दिस मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय आनंद पंडित एंड डायरेक्टेड बाय रूमी जाफरी। अमिताभ बच्चन जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करते हैं किसी भी मूवी से पहले, और उनके जो को एक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं अमिताभ जी इतनी रिहर्सल क्यों करते हैं और हमसे इतनी मेहनत करवाते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती इतनी रिहर्सल की। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है इतनी ज़्यादा, तो उन्हें दिमाग में उनके डायलॉग सेट होने में और चीज़ें सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उन्हें रिहर्सल्स थोड़ी नॉर्मल एक्टर्स से ज़्यादा करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन जी का लुक इस मूवी में बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ड्रामेटिक है, और इस लुक का जो आइडिया आया था वो रूमी जाफरी जी को, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्हें आया था। उन्होंने बोला था कि ऐसा लुक अमिताभ जी को करना चाहिए इस मूवी के लिए।
इस मूवी के काफ़ी सारे सीन्स और जो क्लाइमैक्स सीन है वो स्लोवाकिया में शूट किया गया है। स्लोवाकिया इज़ इन द सेंटर ऑफ यूरोप, सो जो स्नोफॉल वगैरह वाले सीन है वो वहाँ पे किए गए हैं एंड वहाँ पे शूट करते हुए -17 डिग्री सेल्सियस में शूट किया गया है एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट -17 डिग्री में शूट करना। तो अमिताभ जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जब वो पहुंचे वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि पूरे क्रू के लिए सारी की सारी हीटिंग अरेंजमेंट्स और सारी ऐसी अरेंजमेंट्स की गई है जिससे कि पूरे क्रू को शूट करने में कोई दिक्कत ना हो इतनी सर्दी में। तो उन्होंने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। एक बात और मैंने पढ़ी कि स्लोवाकिया में शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल चाहिए था, बट जब 2 दिन पहले क्रू पहुंचा, जो प्रोडक्शन टीम पहुंची, तो तब स्नोफॉल नहीं थी और बिल्कुल भी स्नो नहीं था स्लोवाकिया में और उन्हें लग रहा था कि मे बी शूट कैंसिल हो जाएगा और हम शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नोफॉल होना बहुत ज़रूरी था। बट शूट होने से एक दिन पहले ही बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ और क्लाइमैक्स सीन बहुत ही अच्छे से शूट हो पाया। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इमरान हाशमी बहुत नर्वस थे इस मूवी के लिए क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी के अपोजिट स्टार कास्ट थे और वो अमिताभ बच्चन जी के अपोजिट वर्क करने वाले थे ज़िंदगी में पहली बार। तो वो बहुत नर्वस थे, तो उन्होंने अपने डायरेक्टर से जो स्क्रिप्ट है वो शूट होने से 25 डेज पहले ही ले ली थी और उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को A to Z लर्न कर लिया था। सारे के सारे डायलॉग्स चाहे वो उनके हो या और किसी के, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को A to Z लर्न कर लिया था। और जब वो शूट पे पहुंचे 25 दिन बाद तो उन्हें स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उन्हें एक एक डायलॉग याद था। बट फिर भी जब उनका पहला सीन होने वाला था अमिताभ जी के साथ तो वो तब भी बहुत नर्वस थे। बट उसके बाद जब शूट हुआ और एक सीन निकल गया तो वो नॉर्मल हो गए और सीन बहुत अच्छा हुआ। एंड वन मोर फैक्ट, अमिताभ जी डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर दिस मूवी, बल्कि उन्होंने तो अपना जो इंटरनेशनल ट्रैवल था शूट के लिए वो भी खुद ही बेयर करा। बट मैं अमिताभ जी से पूछना चाहूंगी कि क्या एक्चुअली आप इस मूवी को फाइनली देखने के बाद जब ये पूरी की पूरी खत्म होकर आपने देखी तो क्या आप सेटिस्फाइड थे इस मूवी के साथ? क्या आपको लगता है कि ये मूवी एक्चुअली जैसा आपने सोचा था कि ऐसी ये निकल के आएगी, ऐसे निकल के आई? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में जैसा सोचा गया था इस मूवी के बारे में वैसी ये निकल के आई है। तो मेरे हिसाब से ये मूवी को बिल्कुल भी थिएटर में देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखने जाना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू एंड thank you so much. This was the review of the movie Chehre and some interesting facts about the movie. And बाकी मैं एक बार फिर से आऊँगी थोड़े दिनों बाद एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।